अपने सदग्रंथों में एक अनमोल रत्न भरा हुआ है, अनमोल ज्ञान भरा हुआ है। अब हम शिक्षित हैं, पढ़ के निर्णय लेकर अपनी भक्ति करके सतलोक चले जाएंगे। सतलोक जाने के बाद हमारा कभी मृत्यु जन्म नहीं होगा, वहां हम सदा सुखी रहेंगे। अब यहां एक प्रसंग आपके मन में यह आएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कहाँ लिखा है, क्योंकि इस दास ने सन 1994 से लेकर आज 2011 तक लगभग 16-17 साल हो गए, 16-17 वर्ष हो गए और इस ज्ञान का प्रचार करते हुए। लेकिन सन 2001 के बाद वेदों, पुराणों और श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान का परमात्मा ने रोज प्रकाश किया, दास के अंदर प्रेरणा की। उसके बाद सन 2001 से आज 10 वर्ष हो गए। इतना प्रयत्न करता है दास, इतना परिश्रम करता है, गला भी कंडे में हो लिया, रात ने दिन में भी बात बोलना, जन्म आ जा तभी समझाना, लगातार कंटिन्यूसली। और अब ये पुण्यात्मा धीरे धीरे अब इनको समझने लगी हैं, क्योंकि ये ऐसा अटपटा ज्ञान है, कभी देखा ना सुना। और शुरुआत में तो ऐसा उठपटांग सा लग गया है, आँखें देख भी लेते प्रोजेक्टर पे, उस बुक का राइटर का प्रकाशक का नाम नोट करते हैं, फिर परचेज करके लाते हैं, फिर देखते हैं, तब संतुष्ट हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये एक अनमोल प्रयत्न है और दास चाहता है कि इस दास के पास बाल की खाल उतार कावे, बिल्कुल 100 बार समझ कावे, और फिर देखना आनंद। सीडी पर रखी हैं, पुस्तक लिखी हुई है, इनको ले जाइए, अपने मित्र भाई बहन रिश्तेदारों को दीजिए, सुनाइए उनको कोशिश करके, क्योंकि सभी की भूख बेदा हो चुकी है कि जिसको भी आप सुनाने की चेष्टा करते हो, या तो उसके पास टाइम नहीं। अब एक और नया कोड वर्ड हो गया कि टाइम को नहीं। अब फिल्म देखने लग जा, 3 घंटे टीवी पर बैठे रहे मुँह पाड़े, मोबाइल में सारे पंगे भरवा रखे, इसमें पता नहीं कि बकवास सुने जा, वो टाइम है। ताश खेलने लग जा, वो टाइम है। राजनीति की डिस्कस करने लग जा, वो टाइम है। और किसी की लग जा हक्कन इधर उधर की, वो भी टाइम है। तो वो क्योंकि उनके ऊपर जबर है, आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का दबाव भयंकर है, तो उसको हटेगा वो टाइम लगता है। तो इसलिए इतना संघर्ष करने के बाद भी एक, वैसे विश्व को देखते हुए तो चंद आत्माएं हैं, लाखों की संख्या। तो दास का प्रयत्न है कि एक बार ये पूरे विश्व में फैल जावे। यदि 10% भी व्यक्ति इस ज्ञान से परिचित हो गए, 90% या तो यहाँ अपने आप आ जाएंगे, और ना फिर भक्ति नहीं करेंगे वो कोई और, वो कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार दास का उद्देश्य है कि इन अज्ञानी संतों के द्वारा फैलाए गए जाल को ज्ञान से काटें, और ज्ञान को ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इसलिए दास बार बार ये सत्संग के अंदर प्रमाण देना चाहता है। एक बहन कह रही थी, पंजाब से आई, वो कहने लगी, जी मैंने आपका टीवी पर देखा और हम राधा स्वामी में थे, मेरी सास भी और मैं भी। तो मेरी सास को मैंने कहा देखो ये तो, और मैंने फिर यहाँ से बुक मंगा ली, सीडी मंगा ली, मैंने तो दिन रात समझा उसको। मेरा हृदय मान गया कि मैं नाम लेकर आऊँगी और इसको छोड़ूंगी, ये रास्ता ठीक नहीं। तो मैं नाम लेगी, मेरी सास विरोध करने लगेगी। मैंने उससे कहा कि देखो बैठो, वह 10-5 मिनट बैठे,
और ये उल्टे सीधे वृक्ष के ये पेड़ दिखा रहा था दास, वह सीढ़ी चल रही थी। तो अनु बोली आपने गालियां देने लगी मेरी सास कि देख देख ये बना संत, ये दरख्ता में भगवान बालदा है ये पेड़ा में भगवान रब बालदा है। ये उठ कर चल पड़ी ना, तो ब्यास तो लिया बांध रखा ब्यास वाला उड़ा भगवान उड़ा खरीद लिया। अब कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ऐसा कड़वा लग गया है और सच्चाई इस बिना बात समझ ना आ सकती। कौन से सिरे से समझाविए दास के ये मार्ग ठीक है ये गलत है। नकली और असली नोट दोनों सामने आमने होंगे तब पहचान होगी। तो दास चाहता है दिखाता है कि उन्होंने ये बोला है, दास ये हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं, मैं तो एक मजदूरी कर रहा हूं इस असली और नकली को आपके समक्ष रख के और सच्चाई को ऊपर लेने की। सदग्रंथ ये बताते हैं, इन संतों का अनुभव ये बताता है। आप जी यदि सदग्रंथों को मानते हो तो आप भक्ति कर सकते हो, और सदग्रंथों को नहीं मानते, कहते हम तो मानते नहीं, फिर आपको समझाएंगे किस आधार से? फिर तो अपनी अपनी डफली सब बजा रहे हैं।